क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना लेकर YouTube या Instagram पर इन्वेस्टमेंट टिप्स को फॉलो करते हैं? तो सावधान हो जाइए, एक क्लिक आपको लखपति नहीं बल्कि कंगाल बना सकता है। सेबी ने 104 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा है और एक फेमस इन्फ्लुएंसर को बैन किया है। आज समझेंगे कि कैसे लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के झूठे सपनों में गवा देते हैं। फरवरी 2025 में सेबी ने पॉपुलर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अस्मिता पटेल को स्टॉक मार्केट में इलीगल एडवाइस देने के लिए बैन कर दिया है। उनके ऊपर 104 करोड़ के फ्रॉड का सीरियस एलिगेशन है। ये सारा डेटा सेबी ने अपने सर्कुलर में पब्लिश किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सवाल है, लोग अस्मिता पटेल जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के जाल में इतनी आसानी से क्यों फंस जाते हैं? आजकल लोग फाइनेंशियल एडवाइस के लिए बैंक्स या प्रोफेशनल एडवाइजर्स की बजाय इन्फ्लुएंसर्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे और अस्मिता पटेल जैसे लोगों का राइज और फॉल इसी ट्रेंड का परफेक्ट एग्जांपल है। तो क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है या इसका कोई डीपर साइकोलॉजिकल रीजन भी है? आइए पूरी सच्चाई डिटेल में जानते हैं। फाइनेंशियल क्रेज क्या है? 2020 के बाद इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2019 में सिर्फ 36 मिलियन ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स थे, जो 2024 तक बढ़कर 150 मिलियन हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर लोग डेली हजारों फाइनेंशियल टिप्स देखते हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को स्टॉक मार्केट गुरु कहकर स्पेशल स्ट्रेटजीज और इनसाइडर सीक्रेट्स का प्रॉमिस करते हैं। अस्मिता पटेल, जिन्हें ऑप्शंस क्वीन और द शी वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाता था, उनके YouTube पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उन्होंने ऑप्शंस मल्टीप्लायर और मास्टर्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जैसे कोर्सेस से 95 करोड़ रुपए कमाए, जबकि सेबी की इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक वो खुद ट्रेडिंग से सिर्फ 11 लाख रुपए कमा रही थी। ये सेबी ने अपने सर्कुलर में साफ साफ लिखा है। सेबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्मिता पटेल ने गारंटीड रिटर्न्स का झूठा वादा किया, स्टूडेंट्स को म्यूचुअल फंड और गोल्ड बेचकर इन्वेस्ट करने को कहा और यहां तक कि लोन्स लेने पर भी जोर दिया, जो सेबी की रेगुलेशंस का क्लियर वायलेशन है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोगों की साइकोलॉजी और इमोशंस का फायदा उठाते हैं, जैसे कि फोमो, लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को लगता है कि वो अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लाइफ का सबसे बड़ा मौका मिस कर देंगे। दूसरा रीजन है सोशल प्रूफ। हजारों लाखों फॉलोअर्स देखकर लोग उनकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। तीसरा रीजन है पैरा सोशल रिलेशनशिप। ये लोग अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करके लोगों के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे लोग उन्हें अपनी फैमिली जैसा समझने लगते हैं। फिर आता है अथॉरिटी बायस। इनके फॉलोअर्स इनके फेम को इनकी एक्सपर्टीज समझने लगते हैं और इसी गलती की वजह से वो इनके जाल में फंस जाते हैं। अगर इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो ये स्कैम नए नहीं है। ऐसे फ्रॉड इंडिया में पहले भी हो चुके हैं। आपको याद होगा 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, फिर 2013 में श्रद्धा चिट फंड स्कैम और अभी लेटली 2025 में केरला हाफ प्राइस स्कैम में भी लोगों ने अपने लाखों रुपए गंवाए। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे केसेस हर शहर और हर स्टेट में अनगिनत संख्या में हो रहे हैं। इनका साइज कभी कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है और कभी कभी तो ये अनरिपोर्टेड भी चले जाते हैं। अस्मिता पटेल और उनके एसोसिएट्स पर सेबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। उनके 53 करोड़ सीज कर लिए गए हैं और उन्हें ट्रेडिंग से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। सेबी ने अब अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप्स को इलीगल कर दिया है। अब बात करते हैं इनसे कैसे बचे। इनके जो रेड फ्लैग्स हैं मेनली वो इस प्रकार हैं: गारंटीड रिटर्न या रिस्क फ्री प्रॉफिट का प्रॉमिस। दूसरा है इमीडिएट इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग इमोशनल प्रेशर बनाते हैं, जैसे कि ऑफर लिमिटेड है या फिर आप आज ही इस कोर्स में एनरोल करें। इनके क्वालिफिकेशंस या सेबी रजिस्ट्रेशन काफी अनक्लियर होते हैं। जब भी आप इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें तो इनके ट्रेडिंग रिजल्ट्स का क्रेडिबल प्रूफ मांगे, क्योंकि जनरली इनके कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं होते हैं।
अब बात करते हैं कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। इनके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करें, सेबी रजिस्ट्रेशन को चेक करें, एक इन्फ्लुएंसर पर डिपेंड होने की बजाय आप मल्टीपल एक्सपर्ट ओपिनियन लें, और सबसे जरूरी बात, ओवरनाइट अमीर बनने की सोच की जगह रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान दें। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो ना करें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि क्या कभी आप इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के स्कैम के शिकार हुए। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर बनाएं। धन्यवाद।